इनके मोदी जी तो अपना शादी खुद नहीं कर पाए, बच्चा नहीं पैदा कर पाए और राम को ले आएंगे। क्या बात करते हो? राम हजारों सदियों से हैं, जन जन के पूज्य हैं, पूरे भारतवर्ष पूजता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। राम आदर्श है, राम एक चरित्र है, एक कल्पना है भारत की, है ना। मोदी जी जूता पहन के आरती कर रहे हैं, बताते राम का नाम भूल जाएं। दो चीजें ये बंद कर दें, पाकिस्तान मुसलमान का नाम लेना, राम का नाम लेना, जिनकी मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। शिवराज की तो छोड़ो, नेता कमलनाथ और राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की है, कमलनाथ विश्व में सबसे श्रेष्ठ और ईमानदार सांसद का खिताब कमलनाथ को मिला है। लेकिन मोदी जी हमेशा करते ने बेच तो दिया। जो 70 साल में हमने एयरपोर्ट बनाया उनने बेच दिया। 1 मिनट का काम है पूरा, आपको खड़े खड़े हम बेच दें। आपके माँ बाप ने इतना बड़ा बनाया, 25 साल में आप हमको माइक दे रहे हो, हम अभी आपको बेच दें। ये मोदी का काम है। एयरपोर्ट बेच दिया, अस्पताल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बचा क्या है? वो केवल हिंदुस्तान का नक बेचने की तैयारी में है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा कोई काम बता दें शिवराज जी कि जिसमें जनता की आवाज आ जाए कि हाँ हमने बहुत काम किया है। भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा होकर अच्छी अच्छी बातें करेगा क्योंकि उनको मलाई मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि शराब माफिया यहाँ हावी है, गांव गांव में शराब बिक रही है और वो लोग पूरा प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। तो एक डब्बा कांग्रेस का रख दो और एक डब्बा अपना रख दो। यदि उसमें आज भी मैं चैलेंज करता हूं, एक डब्बा रख दे नीरज सिंह बघेल का, कि जो पोलिंग में वो चाहे वहां रख दे एक डब्बा, और एक डब्बा उसके लोग ही अपना खुद वोट डाल लिए, कोई प्रशासनिक था। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम भी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में। हमारे साथ विजयनगर कटनी जिला के कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में क्या लग रहा है, आपके मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार बन सकती है? कमलनाथ जी आएंगे, शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे, क्या मुद्दा है? तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, बदलाव होगा या भाजपा आएगी? नहीं, बदलाव है। 20 साल से जिस तरह से शिवराज जी की घोषणाएं और जिस तरह से 50% की कमीशन की सरकार चल रही है, सभी वर्ग परेशान हैं। मैं तो भी राहोगढ़ से हूँ, 92 विधानसभा है, नीरज सिंह बघेल प्रदेश डेलीगेट हूँ प्रदेश कार्य समिति में। तो हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा माफिया है जिसने अभी जनमत संघ कराने का चोचला किया है कि मैं अपना यस नो करा रहा, तब भी लोगों ने नकार दिया। 35,000 लोगों ने कहा कि तुम यहाँ के लायक नहीं हो। और रही बात शिवराज जी की और जो मोदी जी की, ये झूठ का एक बवंडर फैला रखे हैं। और कमलनाथ जी की विश्वसनीयता, सबसे बड़ी बात हमने देखी जब नारी सम्मान योजना का हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो महिलाएं दौड़ दौड़ के हमारा फॉर्म भर रही थी। कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है ना 1500 रुपये देने की, महिलाएं खुद आ रही थी फॉर्म मांगने हमसे कि हमको दीजिए, हम लोग भरेंगे। तो इससे लगा कि कमलनाथ जी की विश्वसनीयता मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा है, बल्कि मैं कहूँगा देश में सबसे आगे हैं उनकी विश्वसनीयता। लेकिन भाजपा भी तो कह रही है ना कि हम तो अब जीत रहे हैं, 150 सीटें आ रही है हमारी मध्य प्रदेश में। भाजपा तो देखिए, उनके पास तो संविधान को ही खत्म करने का पावर है। वो पहले से कह देते हैं जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज संविधान के साथ खेल रहे हैं। मूल बात यह है कि वो बताएं कि किसी गांव में आज हमारे क्षेत्र में, हम जहाँ के वहीं ज़्यादा जानते हैं जी। कि आज भी प्रसूति महिलाओं से 3-3.5 हजार रुपया हमारे यहाँ का डॉक्टर लेता है सरेआम। अभी बड़ा भारी केस हुआ तो उस डॉक्टर ने कई लोगों के 8-9 लोगों के खिलाफ FIR करा दिया। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। कमीशन 118 करोड़ की सड़क बनी है जिसमें से 10% कमीशन वो और 40% 50% कमीशन तो कितने की बनेगी? कोई भी आदमी, चाहे यदि फौती नामांतरण होता है, यदि मौत हो जाए किसी की तो फौती नामांतरण एक साधारण सा काम था। कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह के टाइम में खुद ही गाँव में होता था, उसको जाने। अब उसका केस चलता है और 15-20 हजार रुपये जब तक किसान नहीं देता है तब तक वो उसका नामांतरण नहीं होता, फौती नामांतरण नहीं चढ़ता। लेकिन आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने प्रदेश बना दिया। ये बताइए कि टेंडर में टेम्परिंग कौन किया है? व्यापम घोटाले में सरेआम पटवारी जो आए हैं वो कौन किया है? लगातार व्यापम 3 हो गया है। पूरे भविष्य रोजगार बेरोजगारों का खत्म कर दिया। किस बात पे कह रहे हैं? एक भी पटवारी के यहाँ जाइए तो 3 करोड़ 4 करोड़ की नकदी मिलती है। एक क्लर्क के यहाँ, सचिव के यहाँ मिला है 23 करोड़ की दौलत। ये इन्हीं 20 साल में शिवराज जी के सरकार में हुआ है। कब हुआ है भाई? जो लड़का आज पैदा हुआ था आज वो IAS हो गया है। जब इनकी सरकार आई थी वो आज जो है लेफ्टिनेंट हो गया है।
लेकिन इनने व्यापम में जिनने कैरियर ख़त्म कर दिया है लोगों का, पूरे लोग बाग परीक्षा केवल परीक्षा। अभी कल पटवारियों को लात घूंसे मारा है पुलिस वालों ने, इसके पहले अतिथि शिक्षकों को मारा है। और ऐसा कोई काम बता दें शिवराज जी कि जिसमें जनता की आवाज़ आ जाए कि हाँ हमने बहुत काम किया है। भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा होकर अच्छी अच्छी बातें करेगा क्योंकि उनको मलाई मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि शराब माफिया यहाँ हावी है, गांव-गांव में शराब बिक रही है और वो लोग पूरा प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। शिक्षा माफिया हावी है, प्राइवेट स्कूल डेवलप हो रहे हैं और गांव के स्कूल बंद हो रहे हैं। हम लोग जब गांव में पढ़े तो टॉप किए थे, आज टॉप करना मुश्किल हो गया सरकारी स्कूलों में। ये हाल हो गया कि वहाँ शिक्षक ही नहीं है। पटवारी का हाल है कि एक पटवारी के यहाँ छापा पड़ता है तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं 3-3 करोड़ रुपये पटवारी के पास। तो ये तो शिवराज जी को बताना चाहिए ना। तो क्या लग रहा है सर, हवा क्या है? चुनाव बदलाव आप ट्रेन में बैठिए, पान ठेले पे खड़े हो जाइए, सड़क पे खड़ा होकर किसी आदमी से कि इनको देखना नहीं चाहती जनता, मजबूरी है कि चूंकि 5 साल में, और ये भी सरकार तो कमलनाथ जी की थी, इनने तो पैसे दे दे के विधायक खरीद लिए। वास्तविकता में अनैतिक सरकार चल रही है, नैतिक सरकार नहीं, संवैधानिक सरकार है। किसी के आप पैसे से खरीद के विधायक भाजपा में ले आओगे, किसी को ईडी का खौफ दिलाओगे, किसी का। अब 2-3 ऐसे मंत्री हैं जो जिला बदल करते हैं, ट्रांसफर करवा देते हैं। नहीं आओगे जब तक उनके शरणों में भाजपा की बात नहीं करोगे, जब तक वो लोग उनको प्रताड़ित करते हैं। हम किस तरह झेल रहे होंगे। हमारे क्षेत्र में है 30 लोगों का जिला बदल हुआ है जो अपने परिवार को पाल रहे हैं, किसान लोग। वहाँ तो कोई माफिया है नहीं, माफिया तो जो भी है भाजपा है, चाहे शराब माफिया हो चाहे खदान माफिया हो। कांग्रेस तो वैसे 20 साल से बाहर है, तो उस पर ऊपर दोष देते हैं। वहाँ मोदी जी नेहरू जी को दोष देते हैं, यहाँ दिग्विजय सिंह ने महिलाओं का नाम मार्कशीट में लाया, किताबों में दिग्विजय सिंह लाए। आज यदि किसी के जमीन है तो उसमें उसकी माँ का नाम लिखा है, नहीं तो औरतों को भगा दिया जाता था। अब तो उसका नाम लिखा, हक है उसका जमीन में, हक है उसका घर में, हक है उसके बच्चे में, बच्चे के साथ माँ का नाम दिग्विजय सिंह ने दिया है। दिग्विजय सिंह ने सड़क प्राधिकरण भी दिग्विजय सिंह ने बनाया है। क्या लग रहा है सरकार किसकी बन सकती है मध्य प्रदेश में? 101% सरकार बनेगी। हमारे पास पैसा कम है, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके पास पैसा कम है, वो लोग 20-20 करोड़ का चुनाव लड़ने वाले हैं। पर हम मानते हैं कि हमारे गांव में अभी पूरे जनता कह रही है कि आप बिल्कुल पोलिंग में मत आना, हम पैसे खर्च कर लेंगे, चंदा कर लेंगे। अच्छा। हाँ, हमारी कांग्रेस की लहर दिख रही है। लहर भयानक है। लहर नेता नहीं है कुछ, नेता कमलनाथ और राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की है। कमलनाथ विश्व में सबसे श्रेष्ठ और ईमानदार सांसद का किताब कमलनाथ को मिला है। लेकिन भाजपा कह रही है कि 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई मोदी जी 9 साल में कर दिए। मोदी जी हमेशा करते हैं, बेच तो दिया। जो 70 साल में हमने एयरपोर्ट बनाया उनने बेच दिया। 1 मिनट का काम है पूरा। आपको खड़े खड़े हम बेचते हैं। आपके माँ बाप ने इतना बड़ा बनाया, 25 साल में आप हमको माइक दे रहे हो, हम अभी आपको बेच दें, ये मोदी का काम है। एयरपोर्ट बेच दिया, अस्पताल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बचा क्या है? वो केवल हिंदुस्तान का न बेचने की तैयारी में है, बाकी कुछ नहीं। चलिए आखिरी सवाल जानने के, जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं वहाँ के विधायक जी ने खुद जनता से जनमत कराया था और कह रहे हैं कि 70% ये कितना बहुमत मिला है और फिर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जन जागरण यात्रा का आगाज किया था 13 नवंबर को। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे क्षेत्र में बरही में, बिजरावगढ़ विधानसभा 92 में। मैंने कहा था कि विधायक तुम यहाँ राज कर रहे हो 20 साल से, यदि तुम में क्षमता है तो 1 डब्बा कांग्रेस का रख दो और 1 डब्बा अपना रख दो। यदि उसमें आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, 1 डब्बा रख दे नीरज सिंह बघेल का, कि जो पोलिंग में वो चाहे वहां रख दे 1 डब्बा और 1 डब्बा। उसके लोग ही अपना खुद वोट डाल लिए, कोई प्रशासनिक था भाई। एक घर में गए बोले डालो, तो लिखा है उसमें, लोगों ने तब भी 35,000 उसके मुंह पे मना किया कि हम तुमको विधायक नहीं बनाना पसंद करते। वो कह रहा 75,000 मिले, 35,000 तुम्हारे खिलाफ मिले, और वो भी जब तुम्हारे लोग ही वोट डाल रहे हैं। यदि आप करवाओ ना कांग्रेस के 1 डब्बा रखवा दो, पता लग जाएगा तुम कहाँ हो। झूठ फरेब। हरिहर ताम वहाँ बना दिया जहाँ के आज अगरबत्ती नहीं लग रही है, वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं, सुअर लौट रहे हैं। वहाँ पे संत मुनियों को ले गया, उनका भी बदनामी करा दिया। रामभद्राचार्य जी गए, महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज गए, और 108 श्री रविशंकर गए। आवाज जाइए वहाँ जाके देखिए ना, एक वीडियो बनाइए, वहाँ सुअर लौट रहे हैं। हमेशा आस्था का केंद्र होता है, पीपल का पेड़ हो, बड़ा का पेड़ हो, कहीं हनुमान जी की मूर्ति हो, वहाँ बनाइए धाम, कि आपका जहाँ मन पड़ेगा वहीं करा दोगे। शराब की भट्टी में रख दो हनुमान जी की मूर्ति, ये काम है उनका। आज भी भाजपा ही सबसे ज़्यादा, भी देख लीजिए वो विजयवर्गीय जी वहाँ जूता पहन के परिक्रमा कर रहे हैं भगवान राम के, कामतानाथ के, है ना। मोदी जी जूता पहन के आरती कर रहे हैं, बताते राम का नाम भूल जाएं। 2 चीज़ें ये बंद कर दें, पाकिस्तान मुसलमान का नाम लेना, राम का नाम लेना, जिनकी मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। शिवराज की तो छोड़ो।
अच्छा, ये बात है। 100% कह दो तुम राम का नाम भूल जाओ, राम के नाम पे बदनाम कर दी पूरे देश भर को। राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसमें हिंदू मुस्लिम, हमारे गांव में हर मुस्लिम हमसे जयराम जी करता है। कभी नहीं कहा आदाब सलाम, कभी नहीं करता। हमारे गांव का मुस्लिम हमेशा जयराम जी करता। इन लोगों ने उस राम को बदनाम कर दिया रोड में। वो तो कहते हैं कि एक गाना भी बजता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर हाँ भाजपा को- नहीं, हाँ इनके मोदी जी तो अपना शादी खुद नहीं कर पाए, बच्चा नहीं पैदा कर पाए और राम को ले आएंगे। क्या बात करते हो? राम हजारों सदियों से हैं, जन जन के पूज्य हैं, पूरे भारतवर्ष पूजता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। राम आदर्श है, राम एक चरित्र है, एक कल्पना है भारत की। अच्छा, तो आदर्श है। माहौल बदलाव कहाँ है आपके? माहौल 100%। आप तो मैं छोड़िए, मैं तो एक कांग्रेस से सिपाही हूँ, इसलिए मुझे आप कह रहे होगे। मैं ट्रेनों में, मैं जनरल ट्रेन में जाता हूँ गाँव, और उसमें रात भर चर्चा होती है 2 बजे 3 बजे तक। मैं कभी एसी में बैठ के नहीं जाता, ऐसे ही जाता हूँ, जनरल के ऊपर बैठ जाता हूँ, फिर नीचे चर्चा करते रहते हैं लोग। मैंने क्या है भैया, अरे बोले इसको तो चोट्टा को तो हमको देखना ही नहीं है, इसको तो बदलना है। महिलाएं ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं ना महिलाओं को हम ये दे रहे हैं, उधर अभी क्यों याद आई? इसके पहले तुम 20 साल से हो, तब तो महिला को 1000 रुपए नहीं दिए। जब कमलनाथ जी ने कह दिया कि हम देंगे, तब तुमने झटपट, और रोज कर्जा ले रहा है 5000 करोड़ का, तनख्वाह नहीं है, पिरोलियम बंद है। मैं इंजीनियर हूँ। सभी विभागों में उनने आपात लगा दी है, स्थिति वित्त की आपात स्थिति है। पहले उधार लेते हैं, फिर घी पीते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया Thank सर you. बात करने के Thank लिए। you, thank you. हाँ, तो सर क्या नाम हुआ? नीरज सिंह बघेल, मैं प्रदेश कांग्रेस समिति में सदस्य हूँ। अच्छा। बिजराहोगढ़ से हूँ। अच्छा, कटनी तो जिले। हमारे साथ नीरज बघेल जी हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे हमने बात किया। कुछ